तो आज हम सीखेंगे वैरायटी ऑफ कप बनाना। ये मैंने कुछ इमेजेस ली है, इनको हम वन बाय वन बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले मैंने ये लिया है। ये आपको देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट ये बहुत सिंपल है। चलो हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। राइट, अभी आप इसका ये सरफेस जो है उसको इग्नोर करिए। राइट, चलो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, क्योंकि ये देखो ये नीचे आ गया और ये भी ऊपर ही है, ये भी नीचे है। तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पर रखा हुआ है ताकि ये यहाँ पर हो। बाद में हम जो मॉडल होगा उसको हम नीचे ले आएंगे। राइट, अभी हम इसको बनाते हैं। मैं फ्रंट व्यू पर हूँ। ओके, अगर आपको जो भी शॉर्टकट की वगैरह देखना है वो इस साइड होंगी। अब राइट, इस साइड होंगी, तो आप आसानी से देख सकते हो, क्योंकि इधर वो वाइट बैकग्राउंड की वजह से नहीं, कभी कभी नहीं दिख पाता है, इस वजह से मैंने इधर की हुई है। अभी इसको एनालाइज करते हैं। अभी आप इसको ध्यान से देखो, बीच में कोई कट लगा हुआ है? नहीं लगा है, कहीं पर भी आपको कट नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये पूरा एक ही शेप है। राइट, तो ये एक शेप है, तो ये कौन सा ऐसा शेप है जिससे मैं मतलब एक क्लिक में इसको, इस शेप को मैं बना सकूँ। राइट, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये एक सिलेंडर है। कौन सा? मैश में गए सिलेंडर। राइट, और ये आप देख रहे हो, इसमें ये बीच में से गया हुआ है। राइट, इन दो पार्ट के बीच में से ये निकला हुआ है और इन दो पार्ट के बीच में से जुड़ गया है। पर यहाँ पर ये ऊपर वाले पार्ट से निकल के इसके ऊपर वाले पार्ट से मर्ज हुआ है। मतलब इसका कोई मतलब फिक्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर से जो कि हमने इसका जो बनाया था, इस वाला जो बनाया था वो हमने इसमें से निकाला था। राइट, पर अगर आप चाहो तो आप इसको अलग से भी बनाकर इसको अटैच करा सकते हो, ज्वाइन करा सकते हो। राइट, तो हम वही करेंगे इसमें, क्योंकि इसका कोई मीन्स ही नहीं है। अगर मैं यहाँ से निकालूंगा भी तो कोई मतलब नहीं बनेगा, और वो थोड़ा सा ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि हम जब ये शेप बनाएंगे तो बहुत सारे एजेस सेगमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। राइट, इसको सॉफ्ट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम लेंगे सिलेंडर लिया। राइट, एक्सरे मोड ऑन किया है और इसको मैं करूँगा छोटा, और इसको करूँगा मैं इतना। राइट, और इसका जो सिलेंडर होगा वो 32, ठीक है, सही है। ओके, अब मैं इसको ऊपर लेके आऊँगा। एडिट मोड पे गया, ऊपर के सिलेक्ट किया और इसको मैंने यहाँ तक रखा। अब आपको क्या करना होगा, कभी कभी आपको इमेजेस ज़रूरी नहीं है कि आपको फ्रंट लेफ्ट राइट से ही मिले। राइट, कभी कभी आपको ऐसी इमेजेस भी मिल सकती हैं, तो आपको खुद से एनालाइज करना होगा, खुद से समझ के इसको एनालाइज करना होगा। राइट, अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें लूप कट ऐड करेंगे। देखो, अब हम इसमें लेंगे 5 सेगमेंट। ठीक है, तो Ctrl+R और 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब हम नीचे वाला सेलेक्ट करेंगे, एक छोड़ेंगे, फिर दूसरा सेलेक्ट करेंगे और एक और छोड़ के तीसरा सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्केल करेंगे। कैसे? बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ ये निकला हुआ है, इसको हम स्केल करेंगे Alt+S। आप शिफ्ट दबाए रहिए, होल्ड करे रहिए और कर्सर को ऊपर नीचे करोगे तो ये बड़े ही आराम से होगा और हमें गैप तो देखने को भी मिलेगा कुछ इतना। ओके, अब आप सोच रहे होंगे मैं तो अंदर का करना सिखा रहा था, बट हम उसका अपोजिट भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हमें इसका यही करना है। अगर आप चाहो तो आप ये दोनों को सिलेक्ट करके आप इसका अंदर की तरफ भी कर सकते हो कुछ इस तरह से। पर इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि ये अंदर तो गया है पर ये बहुत ही पतला हो जाएगा। राइट, पर हमें इसको बाहर से स्केल करना था, अंदर से नहीं। राइट,
तो हमें क्या करना है, हमें बाहर के लिए इसको स्केल करना पड़ेगा और ये अंदर का जो स्केल है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, राइट। अब ये तो हमने कर दिया। अब क्या करना है, अब हम इसमें स्मूथनेस लेकर आएंगे। वो कैसे, हम इस सभी को सिलेक्ट करेंगे। ओके, एक्सरे मोड मेरा ऑन है, जिससे कि पीछे की जो वर्टेक्स है वो भी वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे, राइट। अब इन सभी को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं गया एजेस में और इन सभी को मैंने सिलेक्ट किया, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, बीच वाले भी सिलेक्ट हो रहे हैं, वर्टिकल वाले, ठीक है। तो कंट्रोल को होल्ड करना है और इनको डीसेलेक्ट करना है, जिससे कि हमारे सिर्फ और सिर्फ एजेस सेलेक्ट रहे और बाकी के एजेस नहीं हो। और बीच के जो सेगमेंट है उनको हम अभी के लिए डीसेलेक्ट करेंगे और ऊपर वाले को जो है, बाहर वाले जो है उनको हम इस लेबल देंगे। इसमें लुकअट ऐड करा हमने, सेगमेंट ऐड किया कुछ इस तरह, जिससे कि ये और ज़्यादा स्मूथ हो सके, राइट। अब ये वाले हमें सेलेक्ट करने हैं दोनों को, राइट। अब इनको हम कम लेवल अप्लाई करेंगे, जिससे कि थोड़ा सा स्मूथनेस आ जाए। इसलिए सेगमेंट हम कम करेंगे एक ही बहुत है और इतना इनफ है। पीछे रेफरेंस को देखते हुए आप कर सकते हैं, इतना ठीक है। ओके, अब हमारा ज़्यादा जो मॉडल है वो ऑलमोस्ट तैयार है, राइट। अगर आप चाहो तो लुकअट में आती इसका ऊपर का, अब यहाँ पर क्या इमेज कट रही है ना, मॉडल हमारा कट रहा है, कट नहीं रहा है। हमारा जो रेफरेंस इमेज है वो एक्चुअली में वहीं पर ही है जहाँ पर हमारा मॉडल आया है, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे। और अगर मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ, ये इसको अब मान लो आप काम कर रहे हो और आपकी ये हिल गई, ऐसे हिल गई, है ना, तो और आप काम करते हुए चले गए और आपको ध्यान नहीं रहा, है ना, तो फिर इसको बाद में दोबारा से आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए आप क्या करो, आपको यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ पर ये आइकन दिख रहा है फिल्टर का, यहाँ पर क्लिक करना है और ये जो आइकन सेकंड वाला सिलेक्टेबल जो आइकन है उसको सिलेक्ट करना है, राइट। अब हमारे ये बाहर जो आइकन है वो शो होने लगे। अब जो एमई है यानी जो रेफरेंस इमेज है उसको हम इसके जो सिलेक्टेबल है उसको क्लिक कर देंगे। तो अब क्या होगा, ये हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, ये सिलेक्ट हो रहा है बट ये सिलेक्ट नहीं होगा, राइट। तो अगर आप चाहो इसको रीनेम भी कर सकते हो रेफ के नाम से और ये आपका हो जाएगा कप या मग, जो भी आपको लिखना है, ठीक है। मैंने कप लिखा है। अब ये नी सेलेक्ट हो गया, तो अब इसको सिलेक्ट किया और इसमें मैंने एक इंसेट ऐड किया Ctrl+I और इसको कर दिया मैंने डिलीट। कर सकते हो अगर आप चाहो तो नीचे का भी लेकर आ सकते हो, राइट। पर यहाँ पर आप देखो तो पीछे का जो अंदर का जो शेप है वो सेम वैसा ही है जैसा बाहर है। अगर आप इसमें देखोगे, इस वाले में देखोगे तो बाहर का शेप ऐसा है, अंदर का एकदम स्मूथ है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे डिलीट करना पड़ेगा। इसको हम डिलीट करेंगे फेस को और अंदर का जो दिख रहा है वो भी हमें दिखेगा। अगर आप चाहो तो इसको इंसेट भी मत करो, क्योंकि ये हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम अगर चाहे तो इसमें हम एक मॉडिफाई ऐड कर सकते हैं, वो है सॉलिडिफाई, जिससे कि यहाँ पर गैप तो अपने आप आ जाएगी, राइट। इसको मैं ज़्यादा नहीं रखूँगा, 3 इनफ रहेगा। मुझे सिर्फ गैप तो थोड़ी सी गैप तो देनी है, जिससे कि अगर हम कोई टेक्सचर वगैरह अप्लाई करें तो ये ओवरलैप ना करें। ओके, तो ये हमारा हो चुका है। अब हम इसको स्मूथ करते हैं। ये देखो इसमें और इसमें देखो कितना अंतर है। अब मैंने इसमें क्या ऐड किया है, सब डिवीजन सरफेस, Ctrl+1 2 ऐसे आप लिख सकते हो। सिर्फ 2 या 1 तक ही रखना अगर आप फाइनल वर्क नहीं कर रहे हो। जब आप फाइनल वर्क करो तो यहाँ से आप
3 वगैरह भी कर सकते हो, बट 3 से ज़्यादा फिलहाल मत करना। ओके, तो ये हमारा मॉडल तैयार हो चुका है। अब हमें बनाना है हैंडल। ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। और नीचे का अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा ख़राब कर रहा है, तो इसको हम सही करते हैं। तो इसको सही करने का कई सारे तरीके होते हैं। आप इसको इंसेक्ट करते जाओ, इंसेक्ट करते जाओ, या फिर आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, ये अपने आप सही कर देता है, राइट। अगर आपको और डिटेलिंग करनी है इसमें, आप चाहते हो कि नहीं मुझे इसमें क्वार्ट वगैरह चाहिए, राइट, तो उसके लिए आप ग्रेड वगैरह अप्लाई कर सकते हो। इसको डिलीट करके एजेस में जाके इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल F प्रेस करोगे तो यहाँ पे ग्रिड का ऑप्शन आता है, आप इसको क्लिक करके कर सकते हो। नीचे का हमारा सही हो चुका है। ओके, लगभग हमारा मॉडल तैयार है। अब हमें सिर्फ हैंडल बनाने की देरी है। हैंडल बनाने के लिए हम क्या लेंगे, हम लेंगे बहुत सिंपल है। देखो, हम कर्व भी ले सकते हैं, कर्व लेने के बाद उसमें हम एक्सट्रूड कर सकते हैं, है ना। तो कोई भी तरीका हम ले सकते हैं। अगर आप चाहो सर्कल ले सकते हो, राइट, उसका हाफ हम डिलीट करके बाकी का हाफ में हम एक्सट्रूड वगैरह करके उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप चाहो टोरस ले सकते हो। टोरस क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ऐसा शेप लेकर आता है, और आप अगर देखो तो हमें ऐसा ही कुछ शेप चाहिए, राइट। सो अगर मैं इसको कम करूँ स्केल, ये 30/12 सही है, ये हमने रोटेट किया है। पर रोटेट हमने किया तो है, पर अगर हम इसमें देखें तो इसकी रोटेशन 90 हो चुकी है, राइट। तो हमें इसे अप्लाई करना होगा। कैसे करना होगा, Ctrl+A, राइट, एक सेकंड में ये अब इसको सेलेक्ट करता हूँ, Ctrl+A, और यहाँ पर हम करेंगे रोटेशन। तो रोटेट क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, राइट। अब हमें क्या करना है, इसको हमें लेकर आना है यहाँ पर, एडजस्ट करना है पहले। तो फ्रंट में आए, छोटा किया हमने, इसको यहाँ लेके गए, इसको और छोटा किया हमने। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, क्या है, ये पूरा एक सर्कल है, बट ये थोड़ा सा घुमावदार है, राइट, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ घुमा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसका जेड एक्सिस में इसको कम करेंगे, राइट, या फिर हाँ, चलो करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, राइट। हल्का सा करेंगे, ओके, और जेड एक्सिस में ऊपर लेके गए, ठीक है। अब इतना ये एरिया है, हम यहाँ से कट करेंगे, ओके, वर्टेक्स। अब मैंने ये क्यों किया, वो इसलिए क्योंकि ये वाला शेप हम ला सके, राइट। अब क्या करूँगा मैं, इसका मैं करूँगा थोड़ा सा पीछे, और इसको मैं करूँगा सेलेक्ट और एक्सट्रूड, या एक्स एक्सिस में अंदर की तरफ, सबडिविजन अप्लाई, फेसेस में जाइए, इसको और ए प्रेस करिए, ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, और एच प्रेस करिए और इसको स्केल अप। हाँ, एक बात और कि कभी कभी क्या होता है ना, इसको हमें एडजस्ट करना होता है। कैसे, ये अभी ऐसे है, तो अब हमें इसको सेलेक्ट करके एच प्रेस करेंगे, 0 प्रेस करेंगे, और एक्सिस में प्रेस करेंगे। जेड नहीं हो रहा, एक्स हो गया, वाई में ऐसा ही है, एक्स में ये पूरा फ्लैट आ गया, राइट। तो ये हम ऐसे करेंगे, सेम यहाँ पर एस एक्सिस और 0। इससे क्या हुआ, ये हमारा एकदम फ्लैट हो गया है, राइट। अब हम इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये बाहर निकल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको सिलेक्ट करके इसका जो सॉलिडिफाई है इसको बढ़ा सकते हो कुछ इस तरह से, इतना जिससे कि वो अंदर का हमें विजिबल ना हो।
ये अच्छा लगेगा। इसको हम कर सकते हैं थोड़ा सा। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा ज़्यादा मोटा है तो वापस से उसमें जाके एडिट मोड में जाके ए प्रेस करके और एस करके इसको कम भी कर सकते हो, राइट। ज़रूरी नहीं है कि ये एडिट नहीं होगा, ये एडिट हो सकता है। ओके, कुछ इस तरह से हमारा कप रेडी है। और अगर आपको नीचे की प्लेट बनानी है ये सिंपल है, आप प्लेन लीजिए, छोटा करिए, राइट। इसके दो कॉर्नर है, इसमें इसके दो कॉर्नर सेलेक्ट करिए और ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस बी प्रेस करिए और इसको कर दीजिए कम। ठीक है, अगर आप चाहो तो सेगमेंट बढ़ा सकते हो कुछ इस तरह से और इसको कर दीजिए थोड़ा कम, जिससे कि ये इस तरह ही आ जाए। और फ्रंट में आके इसको लेके जाइए ऊपर और अगर आपको इसमें गैप देनी है तो फिर से उसमें आइए, ए प्रेस करिए, ई प्रेस करके जैग एक्सिस में नीचे ले आइए, जैग एक्सिस में। ठीक है, इतना बहुत है। और बीच में आपको लुक कट ऐड करना है, ठीक है। और उसी लुक कट को सेलेक्ट करे हुए स्केल करना है, ऑल्ट एस प्रेस करिए और बाहर की तरफ स्केल करिए कुछ इस तरह। और ऑल्ट प्लस बी प्रेस करके उसमें वेबल अप्लाई कर दीजिए, थोड़ा सा कम कर दीजिए सेगमेंट कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा शार्प है, यहाँ पर थोड़ा स्मूथ है। वापस तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और टॉप व्यू में जाऊँगा, सेगमेंट, और यहाँ पे प्रेस करूँगा, सॉरी ये प्रेस करूँगा और इनको मैं 1 by 1 कनेक्ट कर दूँगा। अब यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना है ताकि ये अप्लाई हो जाए। सेम आपको फिर से की प्रेस करना है, सेल पर यहाँ पर अप्लाई करना है। ये अप्लाई हमारा हो चुका है, एंटर प्रेस करना है। अब हम इसके एजेस में जाकर इसको और स्मूथ कर सकते हैं, राइट। ऐसे ये देखो मैं दिखाऊंगा, देखो हम इस पर कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और ये आसानी से स्मूथ हो जाएगा। जितना आप चाहो उतना कर सकते हो, राइट। इसको मैं शॉप करूँगा और इसमें सब डिवीजन ऐड करूँगा और एच प्रेस करूँगा, बाहर आ जाएंगे। अब आप देख सकते हो ये सेम है, बस इनकी जो लेंथ है, जो चौड़ाई कह सकते हैं, वो हमें कम करनी है। तो ये हमारा तैयार हो चुका है, नीचे की प्लेट बन चुकी है। अगर आप, हाँ एक चीज़ और है, अगर आपको इसको ज्वाइन करना है, एंगल सेलेक्ट करिए पहले, फिर मग सेलेक्ट करिए, कंट्रोल प्लस ये कर दीजिए, तो ये एक हो जाएगा। बट ये परमानेंट ज्वाइन नहीं हुआ है, ये दोनों अभी भी अलग अलग है। आप फिर से एडिट मोड में जाइए, ठीक है। आप चाहते हो आपको इसमें काम करना है, आपको सिंपल किसी एक को सिलेक्ट करना है, राइट। आप फेसेस में हो, वर्टेक्स में हो या फेसेस में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एल प्रेस करना है, आप लिखोगे सिर्फ आपका यही सिलेक्ट होगा, ओके। नाउ अब आप चाहते हो कि मुझे इस पर काम करना है, इसको सिलेक्ट करिए, एल प्रेस करिए, आपका यही सिलेक्ट होगा, ठीक है। और अगर आप ए प्रेस करोगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ओके। तो ऐसे आप काम कर सकते हो। ज्वाइन का यही फ़ायदा होता है कि हम बाद में अगर चाहें तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन चुका है पहला मॉडल। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल की तरफ, जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, मैं आसानी से आपको सिखा सकता हूँ, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, बाय बाय, प्रैक्टिस करते रहना।